प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उनका काव्य खंड में दूसरा चैप्टर है सूरदास। सूरदास ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से अपने उद्धार के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये पहला पद है विनय का पद। इन्होंने लिखा है, अब कै राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुह भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अपने आराध्य देव से विनती करते हैं, अपने आप को पक्षी के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि मैं एक पेड़ की डाल पर, हे परमपिता परमात्मा, मैं पेड़ की एक डाल पर बैठा हूं और मेरे ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा है और मेरे नीचे से बहेलिया मुझे मारने के लिए निशाना लगा रहा है। तो अब आपके सिवा मुझे अब कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे परमपिता परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो क्या कहते हैं, अब कै राख ले हो भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे इस बार बचा लीजिए, क्योंकि हूँ अनाथ। अनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई न हो। मैं अनाथ हूँ और बैठो द्रुम डरिया, मैं बैठा हूं कहाँ, द्रुम डरिया, पेड़ की, द्रुम माने पेड़, डरिया माने डाल पर, मैं एक पेड़ की डाल पर बैठा हूं। पारध साधे बान, पारध माने बहेलिया, और बहेलिया नीचे से हमको मारने के लिए बाण से निशाना लगा रहा है। ताके डर में भाग्यो चाहत, जिसके भय से मैं उड़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने ऊपर देखा, ऊपर ढुक्यो सचान। सचान का अर्थ होता है बाज पक्षी। बाज पक्षी छोटे मोटे पक्षियों को निगल जाता है, खा जाता है। तो इसलिए मैंने ऊपर, मैं उड़ना तो चाहा, लेकिन मैंने जब देखा कि बाज पक्षी उड़ रहा है, जैसे ही मैं उड़ूंगा वैसे बाज पक्षी मुझे खा जाएगा। इसलिए दुहु भात दुख भयोवान, यह कौन उबारे प्राण, दोनों तरीके से आगे कुआं और पीछे खाई, अर्थात दोनों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मेरी स्थिति अब दोनों प्रकार से बहुत खराब हो गई है। मैं क्या करूं, क्योंकि संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि मैं बैठा रहूंगा तो बहेलिया मार देगा, यदि मैं यहां से उड़ा तो मुझे बाज पक्षी खा लेगा। ऐसी स्थिति में हे परमपिता परमात्मा, आपके सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो दुहु भाति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। ऐसी स्थिति में मेरे प्राणों को अब कौन बचा सकता है। सुमिरत ही यही डस्यो पारधी। ऐसे अपने आराध्य देव का स्मरण करते ही अही का अर्थ होता है सर्प, एक सर्प आता है, और पारधी का अर्थ होता है बहेलिया। उस बहेलिया को डस लेता है। डसते ही वह जो बाण चढ़ा चुका था धनुष पर, वह बाण छूट जाता है और छूट करके कर छूटे हो संधान, उसके हाथ से वह बाण छूट जाता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास सर लगे हो सचा नहीं। सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि वह सर का अर्थ होता है बाण, वह बाण जा करके सचा नहीं। सचान का अर्थ होता बाज पक्षी को लगा, अर्थात सर्प ने डस लिया, बहेलिया मर गया, और हाथ से बाण छूटा, बाज पक्षी मर गया। ऐसे वो छोटा सा पक्षी जो है वो कहता है कि ऐसे बचाने वाले आराध्य देव की जय जय कृपा निधान, मैं बारंबार वंदना करता हूं। इसमें ब्रज भाषा है, विनय का पद है, और काव्य सौंदर्य में लिखेंगे ब्रजभाषा है,
मुक्तक शैली है, गेय पद है, अलंकार अन्योक्ति अलंकार है, प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। यह काव्य सौंदर्य में लिखा जाएगा। दूसरा पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इस अनंत भवसागर में मेरा मन कहीं सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज समुद्री जहाज से उड़ करके पक्षी को कहीं आश्रय नहीं मिलता है, पुनः उसे जहाज पर ही आश्रय लेना पड़ता है। तो जैसे उड़ जहाज के पक्षी फिर जहाज पर आवे। जहाज से पक्षी उड़ता है और पुनः उसी जहाज पर आना पड़ता है। उसी प्रकार कमल नयन को छाड़ी महातम, कमल के समान है नेत्र जिसके, अर्थात मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण को छोड़ करके मैं और किसी देवी देवता की स्तुति प्रार्थना नहीं करूंगा। परम जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो और पतित पावनी गंगा में जल न पी करके परम गंग को छाड़ पियासो। जैसे प्यासा व्यक्ति गंगा के जल से पानी न पिए और वहीं कुआं खोदने की कोशिश करे कि दुर्मत कूप खना हुए। कूप का अर्थ होता कुआं खोद कर पानी पीना चाहे। तो उसी प्रकार जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। जैसे मधुकर का अर्थ होता भ्रमर, अम्बुज जैसे कमल के रस का रसास्वादन कर लिया हो। तो क्यों करील फल भावे, तो कड़वा फल, करील का फल क्यों उसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु तजी, जिसके पास कामधेनु रूपी गाय हो, समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली गाय को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे। छेरी का अर्थ है बकरी। बकरी को, कामधेनु को छोड़ करके बकरी को कौन दुहावे, कौन दुहेगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कामधेनु रूपी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय को छोड़ करके बकरी को दुहना चाहेगा। तो इसमें काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, ब्रज भाषा है, गेय पद है, प्रसाद गुण है, शैली मुक्तक शैली है, उपमा अलंकार है, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है। धन्यवाद।